अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के, बस घास फूके बॉय तेरा इजी है। अब नया हीरो सीखे क्या है फीसेबल, अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फीसे कल। जब हसल हसल भूले कैसे बीते कल, मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे। दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख, शॉट्स लेते लौंडे जो मुझ तक पहुंचाते मीम पेज। सीन बैट लाले मेरा सीन डैड, लीन बैक छोटे शबल लीन बैक, भिड़ो एक से खेले पूरी टीम टैग, मुझसे ज्यादा मशहूर हाई जोन का बीम बैक। Pull up on you like it. Sit down cause the thing gets bumpy. वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। इट्स रज़ा व्लॉग्स। आज मैं आपको जो रिव्यू करवाने जा रहा हूँ, आज मुझे याद आ गया एक वीगो है हमारे पास, उसका रिव्यू। मैं बड़े अरसे बाद ये लॉन में आया था पहले इसको वॉश करने, जब इसको वॉश कर रहा था तब आया था जुमे से पहले। तो उसके बाद अब जुमा पढ़ के दोबारा बैक अगेन आया हूँ। सो आज हमारे पास ये वीगो है 2012 यानी 2012 मॉडल। सो इसका रिव्यू करते हैं। मैंने कहा जो चीज़ें मेरी अप्रोच में हैं यानी कि मेरे पास हैं, तो उन चीज़ों का रिव्यू भी आप लोगों को दिखाना चाहिए, करना चाहिए। जो अपडेट मॉडल्स हैं उनका तो आपको पता होता है, और जो वीगो हैं ख़ासकर इन चीज़ों का बंदे को कभी पता होता है, बंदे को इन्फॉर्मेशन गेन होती है, मेन मकसद यही है। तो ये मेरे बैग पे खड़ा हुआ है, तो इसका आज रिव्यू करते हैं और फिर मैं आपको इसका सारी सिचुएशन बताता हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और ये ईच एंड एवरीथिंग जितनी मुझे पता होंगी। ये ऐसे भी हो सकता है कि मुझे चीज़ें नहीं पता होंगी, मैं आपको गलत बता सकता हूँ और आपको ज़्यादा एग्जैक्टली पता होगा। तो बस जो मुझे पता होंगी मैं आपको बताऊंगा, जो नहीं पता होंगी वो आपको भी पता होगा। और मैं नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो तो सबको पता होती हैं, लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ 19-21 मुझे पता है मेरे वैसे 19-20 नहीं 19-21 होता है मेरा वर्ड। सो आए रिव्यू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले इसकी चाबी जो की है इसकी, उसका रिव्यू कर लेते हैं। इसकी की में जस्ट ये एक बार फोकस करने दें, ये फोकस हो गया। इसकी की में जस्ट 2 ही बटन होते हैं, एक इसका होता है लॉक का और एक होता है अनलॉक का, ठीक है जी। और इसका जो फ्रंट व्यू है, ये वीगो है 2012 मॉडल, 2012 मॉडल का ये वीगो है। और ये धूप की वजह से ये फोकस नहीं कर रहा। ये इसकी फ्रंट लुक है। इसकी फ्रंट लुक में से जो ये इसकी ब्लैक बोनट के ऊपर लगी हुई है, ये आफ्टर मार्केट लगती हैं, ये लगवाई हुई होती है, ये ज़रा अच्छी लगती है। और इसके अलावा ये इसकी फुट पैरनियाँ, ये भी आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं, ये कंपनी ओरिजिनल नहीं देती। और ये वाला जो मिरर है ये भी ये वैसे इसका कंपनी ओरिजिनल देती है, ओल्ड मॉडल्स का देती थी, और जो न्यू मॉडल्स हैं उनका नहीं देती कंपनी, और ये इसका ओरिजिनल ही होगा आई थिंक। और इसकी ये जाली शाली ये सब कुछ इसका यानी कि अपना जो होता है वही है, ठीक है जी। ये इसकी फॉग्स भी होती हैं, फॉग्स के अंदर जो बल्ब हैं ये जो हैं ये आफ्टर मार्केट डलवाए हुए हैं। ये आप देखें, ये बल्ब जो इसके अंदर हैं ये वाइट डले हुए हैं, LED वाले। और जो इसकी मेन हेडलाइट के अंदर वाइट हैं वो भी इसके आफ्टर मार्केट ही डले हुए हैं, ठीक है जी। और ये देखें यहाँ से ये बम्पर थोड़ा सा लूज़ है, तो यहाँ से ये खुला हुआ है, ठीक है जी। ये इसका फ्रंट व्यू है। और इसका जो मिरर है, फ्रंट शीशा, ये भी इसका ओरिजिनल ही है, ये ऐसे ही कंपनी देती है। और इसके जो टायर्स हैं ये वाले, ये इसके रिम अलॉयरम बड़े डलवाए हुए हैं, कंपनी इतने बड़े देती नहीं है। जो कंपनी का अलॉयरम्स हैं वो इससे 19-21 छोटा सा यानी कि 19 पीस का ही फ़र्क होता है, लेकिन ये जो कंपनी देती है ओरिजिनल उनसे बड़े डले हुए हैं, और टायर भी बड़े डले हुए हैं। और जो इसकी ये फुट पैरनी है ये वाली, इसको फुट पैरनी कहते हैं, ये भी इसकी आफ्टर मार्केट ही डली हुई है, जो भी कंपनी नहीं देती, ठीक है जी। और ये भी इसके ऊपर ये खुद निकल किए हुए हैं, ये भी खुद निकल होते हैं, और शीशों के ऊपर भी खुद ये निकल आफ्टर मार्केट ही लगवाए हुए हैं, ये भी कंपनी नहीं देती जहाँ तक मेरा इल्म है, ठीक है जी। ये हाईलैक्स है D4D यानी कि ये 4x4 में हाईलैक्स है। इसके बैक साइड पे ये इसका कैबिन होता है, और ये इसके अंदर प्लास्टिक होती है ताकि बारिश वगैरह आए तो इसके अंदर पानी खड़ा होके ये लोहे के अंदर ये जंग वगैरह ना लगे, ठीक है जी। और इसकी ये बैक साइड है, ये भी सारी ओरिजिनल है, ये कंपनी देती है। ये टोयोटा, ये 4x4 का एक मोनोग्राम लगा हुआ है, और ये इसका होता है पीछे से खुलने वाला। और ये कैप काफ़ी हैवी है, मेरा इतना माइंड नहीं था कि इतना हैवी होगा। हाईलैक्स G, और ये वीगो
ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये भी इसका अच्छे वाला लगवाया हुआ है, बाद में आफ्टर मार्केट लगा हुआ है ये भी अच्छे वाला। और इसके ऊपर ये प्लास्टिक की खुद लगवाई हुई है, ठीक है जी। और ये इसकी बैक से देखें, ये बैक से ये बैक से सारा ये इसका कैबिन ये होता है। इसकी ये सीट्स होती हैं, सीट्स क्लोज़ की हुई हैं। ओहो, सीट ऐसे होती है, सॉरी ऐसे सीट, ये ऐसी सारी इसकी सीट खुल जाती हैं, 4 सीट होती हैं। और ये भी आफ्टर मार्केट भी लगती हैं और कंपनी भी दे देती है, लेकिन ये क्लोज़ की हुई हैं ताकि इसकी पोशिश वगैरह ख़राब ना हो, ठीक है जी। और ये इसको पीछे से कुछ जंग लगा हुआ है। ये 2012 मॉडल के हिसाब से ये बिल्कुल यानी कि अपनी अच्छी कंडीशन में है। और ये इसकी लाइट लगी हुई है, ये आमेश के ऊपर ये देखें ना, ये वाली ये लाइट है इसकी, और ये ब्रेक के साथ चलती है, ठीक है जी। आए जी, अब इसका अंदर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर से रिव्यू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्राइवर साइड से इसका रिव्यू करते हैं। और ये इसके जो दरवाज़े के अंदर कंट्रोल्स हैं उनकी ये कुछ कंडीशन है, ये ही कंट्रोल्स हैं दरवाज़े के अंदर भी। और ये ड्राइवर साइड वाला जो मिरर है उसका कंट्रोल है, ये ऑटो भी होता है और मैनुअल भी होता है। और ये कंडक्टर साइड वाला होता है। और ये बैक और ये जैसे जैसे इनकी तरतीब है वैसे वैसे ही होता है। और ये होता है कि अगर ड्राइवर चाहे कि ड्राइवर जस्ट यहीं से कंट्रोल कर सकता है शीशों को, और जो बाकी लोग हैं वो अपने शीशों को इन कंट्रोल से कंट्रोल ना कर पाएँ तो इसको प्रेस करते हैं। ये जब प्रेस होता है तो फिर बाकी जो साइडों से यानी कि शीशे हैं वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जस्ट ड्राइवर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसके लॉक अनलॉक का है पूरी गाड़ी का, यानी कि ड्राइवर यहाँ से बैठ के पूरी गाड़ी के चारों गेट लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। और फिर इसके यहाँ पे आ जाते हैं, ये है इसकी गिलास रखने वाली जगह, ये इसकी एसी की वो हवा वाला सीन है। और ये इसका जो है यहाँ पे इसकी ये मिरर्स कंट्रोल हैं, ये देखें, ये इसको प्रेस करेंगे ये मिरर क्लोज़ कर लेगी गाड़ी। अक्सर औकात ऐसी जगह होती है जहाँ से गाड़ी गुजारना मुश्किल होती है, बड़ी क्लोज़ करके गुजर रही होती है, तो शीशे अक्सर औकात में यानी कि वो अटक रहे होते हैं। तो इसको प्रेस करेंगे तो शीशे गाड़ी खुद ब खुद अपने ऑफ़ कर लेगी, अपने यानी कि शीशे बंद कर लेगी, ठीक है जी। ये इसको ऑन कर देते हैं। और ये है लेफ़्ट साइड वाले मिरर, इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे और मिरर यहाँ से कंट्रोल होगा, लेफ़्ट साइड अप डाउन लेफ़्ट राइट, यहाँ से सारा कंट्रोल होगा। ये इसकी फॉग लाइट हैं जो कि जब इसकी पार्किंग और हेडलाइट ऑन होती हैं तो ये फॉग लाइट तब ही काम करती है। फर्स्ट जब इसकी पार्किंग लाइट ऑन होती है यहाँ से तो फॉग इसकी फिर ही काम करती है, ठीक है जी। और ये इसकी जगह है, ये पुश स्टार्ट नहीं है, ये चाबी वाला है, ठीक है जी। बाकी ये इसके कंट्रोल्स के बटन हैं, ये बटन नहीं है। अगर आप आफ्टर मार्केट कोई कंट्रोल लगवाते हैं तो ये कंपनी ने आपको ये जगह दी हुई है कि आप यहाँ के इसके अंदर अपने बटन खुद मैनुअल यानी कि फ़िट करवा के यहाँ से आप प्रेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कटआउट शराउट आगे पीछे लगवाएं, ठीक है जी। और ये इसके बोनट का है, इसको प्रेस किया है बोनट ओपन हो गया, ठीक है जी। और इसके नीचे ये है ऑटो में, तो इसकी एक रेस और ये ब्रेक, इसकी ऑटो जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी बेसिकली तौर पे ब्रेक और क्लच ये दोनों एक ही होती है और रेस साथ होती है, ठीक है जी। और अब इसके अंदर का रिव्यू कर लेते हैं। अंदर का रिव्यू ये है कि इसके ऊपर मोड्स हैं, कंट्रोल हैं इसके ऊपर। और ये इसका होता है अपने मीटर को कंट्रोल करने का, और ये होता है इसका वॉइस का, यानी कि अगर आप एलसीडी से जो आपके सॉन्ग्स चल रहे हैं, मीडिया प्लेयर चल रहा है, उसकी आपसे एलसीडी को उसकी यानी कि आप ऑन ऑफ यानी कि अप एंड डाउन साउंड को कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर इसकी यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसका होता है आर्म रेस्ट, इसके अंदर आप सामान भी रख सकते हैं और आर्म ऐसे आर्म रेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये होती है इसकी हैंड ब्रेक हो गई। और ये है ऑटो का ये पार्किंग मोड होता है जिसके ऊपर ये पार्क हुआ है। पार्किंग के बाद मैं आपको एक पिन ऑन कर लूँ गाड़ी को, ये ऑन हो गई है गाड़ी। और इसकी ब्रेक पुश करेंगे नीचे से, ब्रेक पुश किए बगैर ये अपनी जगह से ये नहीं हिलेगा जब तक ब्रेक पुश नहीं करेंगे। ब्रेक को पुश करेंगे और फिर ये हिलेगा, ये देखें, ये ब्रेक को पुश किया मैंने, ये पार्किंग मोड है, ये इसका रिवर्स मोड पे आ गया, ये न्यूट्रल पे आ गया, ये D3 पे आ गया, यानी कि जो नॉर्मल हम
जिसमें ड्राइव करते हैं अपने, यानी कि सारे ये गियर्स खुद ब खुद ऑटो में शिफ्ट करता है। और ये इस तरफ करके ये इस तरफ करते हैं तो इसका पावर मोड आ जाता है, यानी कि जैसे बंदा किसी गाड़ी का क्रॉस कर रहा होता है तो पावर मोड, यानी कि जल्दी से क्रॉस करना होता है तो ठीक से यानी कि जल्दी कर लेता है। और ये है इसका 2, ये 2 का मतलब होता है कि जब पहाड़ी इलाकों में ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे गाड़ी का यानी कि जस्ट हम कहते हैं कि ये 2 गियरों में ही रहे, तीसरा गियर खुद ब खुद ना लगाए, RPM हाई रखे, तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। और ये लो गियर है, ये लो गियर यूज़ करते हैं जब बिल्कुल बंदा पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ रहा होता है कि बंदा कहता है कि सिर्फ एक गियर में ही रहे गाड़ी, तो ये लो मोड तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और ये इसके 4x4 के कंट्रोल हैं ये वाले। ये अब इसको 4x4 नहीं, इसको 2x2 किया हुआ है। 4x4 पे पेट्रोल ज़्यादा ये अपना लेती है। ठीक है जी। और ये 4x4 में भी ये लो है, न्यूट्रल, और ये H2 और H4 ये भी इसके होते हैं सीन के गाड़ी को कितनी पावर देनी है आपने। लेकिन जस्ट इसको अब मैनुअल में यानी कि 2 टायरों से जस्ट ये ज़ोर लगाएगी, ये किया हुआ है क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा पीती है 4x4 में। ठीक है जी। और ये इसके कंट्रोल्स हैं AC के, ये आपको इन चीज़ों का पता होगा। ये हीटर होता है और यहाँ पे होता है AC, और ये लो हाई इसकी स्पीड होती है यहाँ से। और ये होता है मुंह की तरफ, पाँव और मुंह, ये सारा आपको इस चीज़ का पता होगा। ये इसकी मीडिया प्लेयर है और यहाँ पे इसका टाइम शो हो रहा है, ये देखें। और ये इसका अंदर से जो कहते हैं ये इसका मीटर है, ये इसकी RPM वाली है, ये RPM वाली है। और ये इसकी जो है ये वाली इसकी है मीटर की रेस। और ये इसके वो आए हुए हैं कंट्रोल्स जो कि ये देखिए मैंने रिवर्स पे कर दिया है, ये न्यूट्रल पे, ये D पे, ये D3 पे, और ये 2 पे, और ये L पे, जो मैंने आपको ये बिल्कुल शुरू में बताया था इसका बता रही है मीटर से। और ये इसकी कूल एंड हॉट की है। इसके अलावा ये इसके पेट्रोल की है। पेट्रोल इसका बिल्कुल कम है क्योंकि ये एवरेज जो देता है वो 8 से 9 किलोमीटर की एवरेज देता है ये 1 लीटर में। और ये डीज़ल है और इसीलिए इसका पेट्रोल ख़त्म करके ही इसको खड़ा करते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा इसका क्या रिव्यू है, इसका बस यही रिव्यू है। यहाँ पे इसके ये होते हैं और इसके एयर बैग्स भी हैं इसके अंदर। एक इसमें एयर बैग इसके अंदर होता है, एक एयर बैग इसका स्टीयरिंग के अंदर होता है। ठीक है जी। गाड़ी को करते हैं ऑफ, और अब बाहर निकल के मैं आपको इसकी बैक से जो स्पेस है वो दिखाता हूँ। ठीक है जी। ये इसके बैक से कंट्रोल हैं, ये इसका मिरर का अप एंड डाउन, ये लॉक अनलॉक, और इसका ये बेबी लॉक भी होता है, बल्कि इसमें भी होता है, ये बेबी लॉक है। बेबी लॉक यानी कि यहाँ से लॉक करके दरवाज़ा बंद कर दें तो ये अंदर से नहीं खुलेगा, बाहर से खुलेगा जब तक हम बाहर से खोल के इसको ऑफ़ नहीं करेंगे। और ये इसकी बैक स्पेस है। ठीक है जी। और ये बैक से कैबिन है, और इसके पीछे यानी कि वो इसका जो ओपन कैबिन है वो है इसकी। बाकी ये इसके सारे कंट्रोल्स हैं। और बैक से ये काफ़ी अप है, ऊपर है। और बैक साइड पे ये इसके ग्लास वगैरह रखने की जगह है, ग्लास रख सकते हैं आप इजीली। और इसकी बैक से कुछ ये कंडीशन है। और ये सनरूफ नहीं होता, सनरूफ इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी। इसको करते हैं बंद। और ये इसकी गाइस मैं आपको एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि यंग जनरेशन के लिए एक बहुत ही यानी कि अच्छी चीज़ है, अच्छी नहीं मतलब कि ये ज़्यादा लाइक करते हैं इस चीज़ को, प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, वो इसके अंदर एक लगा हुआ है। इसके अंदर जो लगा हुआ है वो है हूटर। हूटर कहते हैं बेसिकली जो पुलिस और सरकारी बंदों के पास होता है या फ़ौज के पास होता है कि जब वो रोड से गुजर रहे होते हैं तो इजीली वो अंदर से प्रेस करके तो रास्ता ले लेते हैं, यानी कि पता चल जाता है, लोग दूर से साइड पे हो जाते हैं। वो भी इसके अंदर अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो इसका करते हैं ऑन, और ये पड़ा हुआ है इसका हूटर, मैं दिखाता हूँ। ये है जी इसका हूटर, ये मैं आपको दिखाना भूल गया था पहले। ये इसका हूटर इसके अंदर लगा हुआ है। हूटर का ये है कि ये वाला जो बटन है ये इसका माइक का है। आपको मैं माइक की भी आवाज़ सुनाता हूँ, राइट से सुनेगी आप, राइट से सुने, मैं अंदर से बोलता हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग। ठीक हो गया जी। ये आपको आवाज़ सुन गई। ये वैसे बहुत फनी है यार।
और इसके अंदर जो ये वाला इसका ये बाइट से दरवाज़ा ओपन रखते हैं, ये इसका जो ये वाला है हेलो माइक टेस्टिंग, ठीक है। आपने देख लिया, ये डांट पड़ जाएगी क्योंकि मैं घर के लॉन में गाड़ी को खड़ी करके ये हूटर सारे बजा रहा हूँ और लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे क्योंकि आज सर्दियों में धूप सेक रहे होते हैं लोग घरों की छतों पे, तो लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे या कुछ लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे होंगे। ये वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ये अलाउ नहीं होता, ये होता है जस्ट सरकारी बंदों के लिए, वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर लगवाया हुआ है एज अ शौक के तौर पर, ठीक है जी। ये इसका छोटा सा होता है। बस इसको रख देते हैं, इससे पहले कि ज़्यादा गालियाँ पड़े। ये यहाँ पे पड़ा होता है, इसकी यहाँ पे जगह होती है, ठीक है जी। ये बड़ी गाड़ियों में ये इजीली, ये जो मर्ज़ी जिस गाड़ी मर्ज़ी में आप लगवाना चाहें आप लग जाते हैं। ये इंजन है, इंजन मैं आपके सामने ओपन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये वाला बहुत भारी और बहुत हैवी है, तो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के इसको एक हाथ से ओपन ईज़िली ओपन नहीं कर सकता था, सो इसीलिए मैंने दोनों हाथों से मोबाइल बंद करके पकड़ा है। और ये इसकी इंजन की कंडीशन है और ये 3000 सीसी होता है आई थिंक, जहाँ तक मेरा माइंड है, कंफर्म नहीं है 3000 सीसी होता है या 2800 सीसी होता है। और ये इसका हूटर है जो मैंने अभी आपको बजा के दिखाया, ये लगा हुआ है, ये पड़ा हुआ है अंदर। ये हिडन इसलिए है कि इस पे चलान हो जाता है इस चीज़ पे, ठीक है जी। और ये इसका इंजन है सारा अंदर से, देख लें आप। चलिए जी, अब इसको करते हैं बंद। इससे पहले नहीं, ये बंद मुझे फिर एक हाथ से नहीं होगा, ठीक है जी। इंजन देख लें आप इसका, चलो हमारे अंदर इंजन का साउंड चेक करवाते हैं। और दानिश स्टार्ट करो आप, सेल्फ ऐसे ही सेल्फ कर दें, हाँ फुल। ये इसका साउंड है। साउंड इसका काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मैं जा रहा हूँ। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग था जो कि मैंने एक रिव्यू वीगो का 2012 मॉडल का आपको रिव्यू दिया है, और पता नहीं कैसा दिया है, फर्स्ट टाइम गाड़ियों का मैंने रिव्यू दिया है। वैसे ही मैं आज फ्री था जुमे में, तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा आपके लिए कोई एक रिव्यू देते हैं किसी न किसी चीज़ का। और एक ग्रैंडी भी है 2017 मॉडल और ब्राउन कलर में है, जिसको कलेजी कलर पंजाबी में कहते हैं, उसका भी आपको कभी ना कभी रिव्यू देंगे। लेकिन फ़िलहाल आज मैं वीगो का रिव्यू दे के थक गया हूँ, तो यही आप इंजॉय करें। और इसमें से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मेरी चीज़ें गलत हों या मेरी बातें गलत हों। मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं 100% जो मैंने कहा है वो ठीक का है, वो मैंने गलत भी कहा हो सकता है। और आपको अगर ज़्यादा पता होगा तो आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपका भाई आपको अलविदा करते हुए, अल्लाह हाफिज़।